Uh, Welcome all of you. Uh, my name is Akash. So I'm going to start my new channel on YouTube. बेसिकली इसका मोटो क्या है कि मुझे भी थोड़े पैसे कमाने हैं. अल्टीमेटली पॉपुलर हो जाऊंगा तो कमाऊंगा. बट मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ साथ बाय साथ. और लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस. स्पेशली लास्ट 2.5 ईयर से ट्राई कर रहा हूँ. एक बार मैंने प्री निकाल लिया लाइक ईपीएससी और यूपीएससी सब के सब. इसलिए आई एम गोइंग टू 2-3 सालों में मैंने अच्छा नॉलेज गेन कर लिया. सो मुझे लगता है कि आई कैन स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल जिसमें मैं अपना नॉलेज बांट सकूँ. सो आई होप. इतना तो नहीं कर सकता हूँ कि आई एम टू मच परफेक्ट, बट आई विल ट्राई टू बी परफेक्ट. तो लेट मी स्टार्ट विद माई चैप्टर्स. तो करेंटली जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं लाइक एसआईएस एग्ज़ाम्स और कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम्स, स्पेशली ईपीएससी और डीएचएस के जो एग्ज़ाम्स, इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं कवर करूँगा. स्पेशली मैं फोकस करता हूँ नॉट क्वांटिटी. एक्चुअली आई एम फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट. মই যেনেকুৱা ভাবোঁ যে কোৱান্টিটিও ভালকৈ থাকিব লাগে আৰু ভাল কোৱালিটিও থাকিব লাগে. ৰেডাৰ দেন কোৱান্টিটি শুড বি লেছ ফ'কাছড. So various list of the topic that I will be covering in this module. So first of all is I will start with number 1, Assam history. Okay, तो Assam history ये like important है. Like this will give you the confidence actually. ये confidence देगा आपको. ये तो की करिब आपनक जे अपना confidence देबो mainly. This will build your confidence. This will. अच्छा, कोई भी एक प्लस पॉइंट नहीं होता जो इजीली समझ आ जाता है कोई भी चीज़. तो इट वाज लाइक दिस हिस्ट्री पार्ट इज. नेक्स्ट वी कैन गो विथ लाइक असम हिस्ट्री. इसके बाद आता है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ असम. अच्छा, इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे लाइक पोस्ट ट्रीटी ऑफ यंदाबू 1826 के बाद में जो भी इवेंट्स हुए उनको हम स्टडी करेंगे इन दिस. लाइक इसमें बहुत सारे सब हेडिंग्स आ जाएंगे लाइक लिटरेरी वर्क. ओके, लाइक लिटरेचर वर्क, न्यूज़. और न्यूज़ मतलब लाइक जैसे नहीं होता लाइक जोनाकी टाइप मैगजीन्स. आई कैन से इट मैगजीन. ओके, प्लीज़ अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स बिकॉज आई एम मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होता रहता है. तो नेक्स्ट दिस आर ऑल थिंग्स. और न्यूज़पेपर्स आ गया, लिटरेरी वर्क आ गया. इसमें बहुत सारे आ जाएंगे जैसे हु इज़ द राइटर ऑफ जोनाकी. दिस इज़ द वेरी बेसिक क्वेश्चंस. लेकिन हम उठाएंगे 1826 से लेके कितने हमारे लाइक अब तक मैगजीन्स न्यूज़पेपर जो पब्लिश्ड हुए टिल 1947 टू 80s तक हम लोग इसको स्टडी करेंगे बेसिकली. तो स्टडी करेंगे साथ में साथ मैं इसको स्टार टॉपिक्स दे दूंगा लाइक दिस आर द इम्पॉर्टेंट वंस. इसको आपको एनी हाउ याद रखना है. दैट इज आई विल गिव 3 स्टार्स फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक. और मतलब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा बिकॉज हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. अगर थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में अगर वो चीज़ अगर आपने कभी सुना होगा तो एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको बहुत मदद हो जाती है उस चीज़ की. लाइक अच्छा ये मैंने सुना है, आपके पोस्ट कॉन्शियस माइंड में वो आ जाता है. अच्छा, तो अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ नहीं, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है लाइक मैंने वो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं तो मैं अटैम्प्ट कैसे करूँ. तुक्का मार के तो नहीं आ सकता है क्योंकि नेगेटिव मार्क खा जाऊँगा वहाँ पे. तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप सब कुछ कवर करें लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप छाँट लें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले पढ़ना है तो वो चीज़ आसान हो जाती है. लाइक बल्क्स ऑफ मटेरियल होगा लाइक 30 to 35 पॉइंट्स टॉपिक्स एथर्स होंगे जिसमें से आपको बस 5 से 10 याद रखने हैं. वो ईजीली आपको याद हो जाएंगे. अगर पिछले वाले जो अपने जो 30 एथर्स सपोज़ आपने याद कर लिए तो कभी ना कभी आपने सुना होगा तो बैक ऑफ द माइंड आप तुक्का मारेंगे तो आपका सही भी बैठ सकता है. तो दैट इज़ द स्ट्रेटजी विल बी देयर. और ये हो गया न्यूज़ मैगजीन्स. दूसरा हो गया ये हिस्ट्री. ये आ जाएगा इंडिपेंडेंस के लिए जो असम से जो भी रिवॉल्ट्स हुए 1826 से लेके. लेकिन पत्थरुगत हो गया, फुलोगुरी धावा हो गया लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. ओके, कनिंघम सर्कुलर जो हो गया उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस पे. दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ इट. ओके, सो इसके बाद आएगा
third topic will be industry. Okay, third topic will be industry of Assam प्लस एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज़ द वन पॉइंट. फिर आ गया चौथा पॉइंट इंडस्ट्री. फिर आएगा एनवायरनमेंट ऑफ असम. दिस आर द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आपको दिख रहा है. फिर थोड़ा बहुत ज्योग्राफी देख लेंगे हम लोग. थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही ज़्यादा देखेंगे. डोंट वरी. ज्योग्राफी. ओके. फिर इंडस्ट्री में आपका इंडस्ट्री और नेक्स्ट आ जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे. इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस टाइप के कुछ होंगे, लाइक स्कीम्स आई कैन से. जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो स्कीम्स दिखा है. एनवायरनमेंट में आपका बहुत कुछ आ जाएगा. ज्योग्राफी में भी आपका बहुत कुछ आएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ आएगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. पहले हम टॉपिक्स को करेंगे, स्पेशली दिस आसाम हिस्ट्री वाला पार्ट. हर एक टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग MCUs करेंगे, लाइक 20 to 30 MCUs, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो ये हो गया आपका पार्ट. एंड नेक्स्ट हो गया असम इकोनॉमी. अच्छा, ये भी हम लोग इजीली पढ़ेंगे. ये भी बहुत ही आसान है. अच्छा, इकोनॉमी थोड़ा टफ होता है मे बी सबके लिए, बट आई विल टीच यू इन दैट सेंस कि आपको बहुत ही आसान हो जाए. और स्कीम्स के बारे में ये रिलेटेड है. दिस टूज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. दिस आर द बेसिकली थिंग्स दैट आई विल गोइंग टू कवर. और 4-5 और टॉपिक है तो हम लोग लेते रहेंगे टाइम टू टाइम. माई सोर्सेज विल बी लाइक सेवा के जो बुक्स होते हैं ना, लाइक 8 अभी तो 8 के बुक्स नहीं आते, 9th and 10th स्पेशली, उनको मैं ज़्यादा रेफरेंस की तरह से लूँगा. लाइक NCERTs की तरफ से थोड़ी बहुत लूँगा. और मैं बेसिकली मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बुक्स में ज़्यादा रिलाई नहीं करता, क्योंकि बेसिकली क्या होता है उनमें बहुत सारे एरर्स होते हैं. तो आप जब डेप्थ में स्टडी करते हो तो बहुत सारे ग्लिचेस आपको देखने को मिलते हैं. इवन यू सी इन द असम ईयर बुक में भी आपको कभी ना कभी ग्लिचेस मिल जाते हैं. सो बेसिकली मैं ये जो बुक है, दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूबल सोर्स. और आई फॉलो न्यूज़पेपर्स एक्चुअली. मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं वो दिस इज बेस्ड ऑन द लास्ट 2.5 years न्यूज़पेपर्स और जो कि मैगजीन्स आते हैं उन पे बेस्ड है. तो देयर इज़ अ लेस चांसेस ऑफ एरर. दिस आर द ऑल द टॉपिक्स. एंड लास्ट में हमारा आएगा लाइक और भी 2-3 टॉपिक्स और मैं लूँगा, मिसलेनियस टॉपिक्स, लाइक 1 2 3. ये हो जाएगा मिसलेनियस टॉपिक्स. ओके, और एक टॉपिक मैं भूल रहा हूँ, लाइक पॉलिटी. दिस विल ऑल्सो आई विल कवर इन दिस, जो कि लास्ट 2 महीने चलेगा ये मॉड्यूल हमारा. लाइक एग्ज़ाम से पहले, लाइक असम SI भी आने वाला है. इसके बाद आएगा आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम्स आने वाला है, उनके लिए दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड 10 नंबर ऑफ अमीसम, like 10 number we will look at aptitude part. And 11 it's aptitude भी हम लोग like we will start with the medium level, मीडियोकर लेवल से हम लोग इजी से लेके मीडियम तक जाएंगे. लिटिल बिट हार्ड. आपको अगर कांस्टेबल का एग्ज़ाम है दिस लेवल, और हल्का मुल्का इस मीडिएट लेवल में आपका इनफ है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर द SI एग्ज़ाम तो आपको थोड़ा मीडियम होना चाहिए. एंड देन थोड़ा बहुत हार्ड लेवल आपका होना चाहिए. बिकॉज लास्ट ईयर आपने जो क्वेश्चन पेपर जो SI का देखा था उसमें लाइक ओनली 15 to 20 क्वेश्चंस थे जो कि एप्टीट्यूड पार्ट से थे. लाइक उससे भी कम थे. एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स मिला के लाइक ऑलमोस्ट 13 to 15 मार्क्स के ही क्वेश्चंस बने थे. सो बेसिकली आपका स्कोरिंग पार्ट यहाँ है. फाइट यहीं पे होता है, दिस पार्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है. आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे SSC के, जिनमें आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी तरीके से आपको बताए गए हैं. दो अगर आपको चाहिए ये पार्ट लाइक मैं करके दूँ तो आई कैन डू इट, बट इट विल बी ऑन टू यू. एप्टीट्यूड के बाद हम लोग मैथमेटिक्स का पार्ट देखेंगे. ये भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए होंगे. बेसिकली मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता, क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, पहले आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होना ज़रूरी है. जो कि एक कॉन्सेप्ट्स अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करोगे
दैट विल बी बेटर, बिकॉज आप जब कन्वेंशनल मेथड से करते हो उसके बाद अगर आप शॉर्टकट सीखते हो तो ही वो वर्थ इट है। पहले आप कन्वेंशनल मेथड से आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, फिर उसके बाद यू कैन गो विद द शॉर्टकट ट्रिक्स। ओके, जब शॉर्टकट ट्रिक्स आएगा तो आप कभी फंसोगे नहीं उस चीज़ पे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यही पे है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑलमोस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया और 10 मिनट्स आपके बर्बाद कर दिए। ओके ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, तो वी कैन स्टार्ट विथ लाइक असम हिस्ट्री। ओके, ऑल्टरनेट डेज पे हम लोग करेंगे, लाइक नॉट इन अ रेगुलर सेंस। मैं कोशिश करूँगा, आज पहला दिन है, मे बी 10-15 व्यूज़ में मैं कहीं अटक ना जाऊँ, उसका भी डर है। अगर ऐसा होता है तो आई विल ट्राई, फिर भी मैं कोशिश करना तो ट्राई। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं मेरे पास कि अच्छे से वीडियो बना सकूं। लाइक मैं ये सोचता हूँ कि नॉलेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज, इफ़ यू आर गिविंग अ वेरी गुड कंटेंट, तो आई थिंक दैट मेरे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं और मुझे लाइक्स मिल सकते हैं, सब्सक्राइबर्स भी मिल सकते हैं, आई एज्यूम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद असम हिस्ट्री। सो I will start post 1600, पोस्ट 1600 के उससे मैं शुरू करूँगा एडी असम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लाइक बहुत ज़्यादा लोग फोकस करके चले जाते हैं उस पार्ट पे। वो भी करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक माइथोलॉजिकल एज हो गया, उसके बाद आता है जो 2026 में जो सुखाफा जो आया था असम के अंदर, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी इजीली करेंगे। लेकिन आई एज्यूम इस बात से वी शुड स्टार्ट आवर टॉपिक, कुछ अलग करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ओके, वी शुड स्टार्ट विद नॉट पोस्ट 1600, वी विल स्टार्ट विद पोस्ट 1500 AD, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेटिव पार्ट्स हमारे मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वी विल स्टार्ट विथ, अच्छा, उस टाइम 1500 में हमारा असम का रूलर कौन था उस टाइम? लाइक अहोम रूलर्स। अहोम डायनेस्टी एक तरफ था, दूसरी तरफ था काछारी किंगडम, तीसरी तरफ था क्या था, लाइक जयंतियास थे, बहुत सारे थे, लाइक कोच किंगडम्स, भूटान थे आसपास में, मणिपुरीज थे, बहुत ज़्यादा किंगडम्स बटे हुए थे आपस में। सो वी विल स्टार्ट, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन वी विल स्टार्ट विद नंबर 1, दैट इज सुहुम मुंग। सबसे पहला किंग कौन है? इट्स सुहुम मुंग। सुहुम मुंग। अच्छा, इसने गद्दी कब संभाली थी? इट्स लाइक सॉरी, इट्स लाइक 1497 से लेके ही वॉज लाइक 1539 AD, लाइक ऑलमोस्ट 40 साल का इसका साम्राज्य था। सो 40 years इज़ अ ग्रेट डील। इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि एक कंट्री को संभालना, एक एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली, फॉर ही ऑलमोस्ट रूल्ड अराउंड 43 years सुहुंगमुंग। अच्छा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कहीं इसका तो ये हो गया अहोम नाम। अहोम्स आर बेसिकली लाइक चाइनीज़ नहीं बोल सकते, लाइक दे कम फ्रॉम द थाईलैंड। चाइनीज़ वैसे छोटे छोटे नहीं होते, फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एक्चुअली दीज आर द अहोम्स। लाइक साउथ इंडिया, यहाँ के बैकग्राउंड के लोग हैं, तो इनका नाम भी कुछ ऐसे ही रहता है, अटपटा, लाइक सुहुंगमुंग हो गया, चुकाफा हो गया, लाइक अजीबोगरीब नाम होते हैं, सुफाता होता है, लाइक अजीब। तो इसका नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट किंग है ये। आई विल गिव हिम 3 stars। ओके, तो सुहुंगमुंग, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसका एक नाम है स्वर्ग नारायण। स्वर्ग नारायण, आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेता है बहुत बार। अच्छा, किस राजा को स्वर्ग नारायण बोला जाता है? गिव एन एग्जाम्पल। सपोज ए क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू कि व्हिच अहोम किंग इज नोन एज स्वर्ग नारायण। ऑप्शंस विल बी गिवन, सुखाफा, सुहुंगमुंग, एग्जाम्स और बहुत सारे दे देंगे, लाइक सुसेंगफा, सुकामफा, देन यू विल गिव, अच्छा, स्वर्ग नारायण, सुहुंगमुंग। वेरी गुड। ओके, इसका और एक नाम है, इसका नाम है दिहिंग्या राजा। क्या नाम है? इट्स दिहिंग्या रोजा।
क्या बोलते हैं इसको, दिहिंग्या रोजा। ओके, बिकॉज इसका किस लिए नाम पड़ा दिहिंग्या रोजा। अच्छा, असम में एक नदी है जिसका नाम है क्या, इट्स दिहिंग रिवर। अच्छा, प्लेस कमेंट डाउन बिलो कि ये दिहिंगे रिवर कहाँ है। उसने ये शिफ्ट किया था, जो उसका कैपिटल है, जो असम का जो कैपिटल है, उसने कहाँ पे शिफ्ट किया था, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल नियर दिस दिहिंग रिवर। इस एरिया का नाम है जिसको बाकोता बोलते हैं। किसकी जगह पे, इसको बोलते हैं बाकोटा, BAKUTA, बाकोटा। ओके, इसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था कहाँ पे, बाकोटा में शिफ्ट किया था, नियर दिहिंग रिवर। किस रिवर के आसपास, दिहिंग रिवर। सो हिज नेम इज दिहिंग्या रोजा। तो इसके कितने नाम हैं, 3 नाम आपको मिल गए। ओके, और अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। ये तो कुछ भी नहीं, आसाम में बहुत ही इजीली नाम दे दिए गए। साउथ इंडिया के नाम तो और भी खतरनाक है। राजा अगर किसी किंग को जीत लेता था, उसका नाम हो जाता था, उसके नाम के ऊपर एक नाम लाइक 5 लाइन पे एक किंग का नाम रख दिया जाता था। मंदिर के नाम पे किंग का नाम रख दिया जाता था। इट्स अ वेरी टू लॉन्ग। ओके, तो ये तो वेरी इजी है, बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार भी अगर पढ़ लो इसको, फिर मेन काम है 1 हफ्ते बाद आप इसको अगेन रिवाइज करो, आप भूलोगे नहीं। जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगा, यू विल डेफिनेटली टेक दिस एग्जाम एंड यू विल क्रैक द एग्जाम। ओके, अच्छा, इसने क्या अडॉप्ट किया था, ही अडॉप्टेड क्या, साकायरा। अच्छा, ये साकायरा क्या है, साकायरा एक नथिंग बट, आप हल्का फुल्का याद रख लो, ये हो गया एक कैलेंडर है। जैसे नहीं बोलते हमारे घर में भी बांग्ला कैलेंडर, बंगाली कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर, बहुत सारे कैलेंडर्स चलते हैं। ओके, तो इंडिया में भी बहुत सारे कैलेंडर्स चलते हैं, अलग अलग जनजातियों के बीच में, अलग अलग ट्राइब्स के बीच में भी बहुत सारे कैलेंडर्स चलते हैं। लेकिन इसने कौन सा अडॉप्ट किया था, इसने अडॉप्ट किया था साकायरा, जो कि कब से शुरू है, फ्रॉम 78 AD से लेके। मे बी ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, 78 AD से शाकायरा की शुरुआत हो जाती है, और इसने साका कैलेंडर को ही इसने अडॉप्ट किया था। किसने अडॉप्ट किया था, सुहुंग मुहुंग स्वर्गनारायण एंड दिहिंग्या रोजा। अच्छा, नेक्स्ट हो गया, इसने क्या लिखा था, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट्स के लिए। ओके, ही एडॉप्टेड बुरुंजी। ओके, उसने लिखा था बुरुंजी वॉज रिटन इन असामीज फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, ही ऑल्सो रिटन बुरुंजी। बुरुंजी जो शुरू हुआ था वो सुकाफा के टाइम से ही शुरू हुआ था। ओके, ये एक तरह से ये लोग लाइक बायोग्राफी नहीं होती, ऑटोग्राफी लिखते हैं, कुछ बुक्स मेंटेन करते रहते हैं। लाइक अच्छा, मेरा इतिहास ये है, तो मैं आई विल राइट दिस देन दिस एंड दिस मोइतु एनेका लिखिम, যেনেকৈ মোৰ লিখিব লাগে, লাইক ৰেকৰ্ডছ এনেকুৱা হ'ল, মোৰ দেউতাৰ এনেকুৱা হৈছিল, এনেকুৱা হৈছিল হিষ্ট্ৰীটো, সেন তেনেকুৱা লিখি ৰাখে। তো ছেম এজ হি এডপ্টেড, হি অলছ' ৰিটেন বুৰঞ্জী, এণ্ড বাট what is the speciality of writing Burunji during his time? He has written Burunji for the first time in Assamese language. Okay, he wrote Burunji in Assamese. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फॉर फर्स्ट टाइम he wrote Burunji in Assamese for the first time. That is the most important thing. Okay, ओके, सुहुंग मुहुंग के बारे में हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग लिखेंगे। इसके वॉर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, इसने कौन कौन से फाइट्स मारे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि एक किंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट किंग पे आएंगे, फिर नेक्स्ट किंग हम लोग करते जाएंगे। ओके, ही रोट बुरुंजी इन असामीज फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर उसने क्या किया उसके बाद, ओके, इसके बहुत सारे कांड हैं, बहुत किबा कुरसिल ही। ओके, बहुत चंड आदमी था ये। तो इन 1531 ही कैप्चर्ड काछारी किंगडम। ओके, इसने काछारी किंगडम को भी कैप्चर किया। बहुत सारे, मतलब ही वाज लाइक अशोका ऑफ अहम डायनेस्टी, एक तरह से अशोक ले सकते हैं। ये लड़ता जाता था, कैप्चर करते जाता था। ही वाज वेरी यूनिक काइंड ऑफ पर्सन और ए यूनिक किंग इन अहम डायनेस्टी। तो सबसे पहले अब आते हैं, ये हो गया 1497। अच्छा, देखते हैं ना, इसमें एक 1523 में इसने एक कांड किया था। इन 1523 इसने कांड किया था। व्हाट ही डिड, 1523 में एक कांड किया था। उस कांड का नाम क्या है, ही एनेक्स्ड चूतिया किंगडम। नाम ही पे है चूतिया। ही एनेक्स्ड चूतिया किंगडम। ये जो चूतिया किंगडम था, ये भी बहुत ख़तरनाक था उस टाइम पे। लाइक दे आर ट्राइबल्स,
ट्राइबल्स मालूम है कितने खतरनाक होते हैं। ओके, उस टाइम लाइक दे आर ऑल्सो डेंजरस, लेकिन इनको किसने दबाया? लाइक सुहुंगमुंग ने, ही ऑलमोस्ट कैप्चर्ड देम एक्चुअली। सो ही टेक वन चूतिया किंगडम, ही नेक्स्ट चूतिया किंगडम। ओके, बाय किलिंग, इसने किसको मारा? किल्ड नीतिपाल, ये याद रखना अपना। इसने किसने मारा था? सुहुंगमुंग किल, सुहुंग, अगर क्वेश्चन आ जाता है सुहुंगमुंग किल ए चूतिया किंग नोन एस, आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा बहुत सारे, लाइक नीतिपाल, बीरपाल, मैनी मोर। ओके, तो आपको क्या टिक करना है? लाइक ओके, आई नो इट, नीतिपाल। ओके, ही एनेक्स चूतिया किंगडम बाय किलिंग नीतिपाल। ओके, नेक्स्ट उसने क्या किया? अच्छा, पहले असम में एक्चुअली 3 मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ओके, पहले कितने मिनिस्टर्स? 3 मिनिस्टर्स हुआ करते थे। उसने अब क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? उसने और एक मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, चूतिया किंगडम को गवर्न करने के लिए एक मिनिस्ट्री चाहिए, मतलब एक मिनिस्टर चाहिए। उस मिनिस्टर का नाम क्या था? उस मिनिस्टर का नाम था, इट्स नोन एज सादिया खौआ गोहाई। सादिया खौआ गोहाई, ये जो गोहाई, बरपात्र गोहाई ये होता है ना, बुरा गोहाई, दिस आर नथिंग, दिस आर एक्चुअली पोस्ट्स लाइक मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, आज के टाइम पे जो होते हैं ना टर्म्स लाइक दिस। तो उसने एक मिनिस्टर का इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम क्या है? सादिया, KHOWA, सादिया खौआ गोहाई, ये याद रखना। क्या नाम था इसका? नाम था इट्स सादिया खौआ गोहाई। अच्छा, इसने जो इंट्रोड्यूस किया सादिया खौआ गोहाई, अच्छा उसका, अच्छा उस वो मिनिस्टर कौन था? ये तो पोस्ट है, दिस इज द नेम ऑफ पोस्ट, चीफ मिनिस्टर्स। अच्छा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था फ्रासेंग मूंग, फ्रासेन मूंग। अच्छा, ये नाम आपको अभी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इट्स वेरी इजी। एक दो बार आप कर लोगे, एक दो बार रिवीजन कर लोगे तो लाइक अच्छा ये है, ये तो बाई हाथ का खेल है। ओके, तो ही एनेक्स चूतिया किंगडम बाय किलिंग नीतिपाल। अच्छा, उसने एक पोस्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें वो जो मिनिस्टर है एक तरह से सादिया खौआ गोहाई, उसने किसको बनाया? इट्स फ्रासेंग मोंग। किसको बनाया? फ्रासेंग मोंग। अच्छा देखो, ये तो उसका पहला फाइट था। देन ही गॉट द न्यू फाइट इन 1531, लाइक उसने एक वॉर जीत लिया, प्रिपरेशन किया वॉर के अगेंस्ट में। अच्छा, नेक्स्ट और एक किंगडम उसने टारगेट पे लिया। अच्छा, और एक किंगडम मेरे को टारगेट में लेना है। ही तो कौन सा किंगडम उसने टारगेट किया? ही नेक्स्ट काचारी किंगडम। किसको नेक्स्ट किया? काचारी। ही नेक्स्ट काचारी किंगडम। कौन सा किंगडम का नेक्स्ट किया उसने? काचारी किंगडम को उसने नेक्स्ट किया। अच्छा, काचारी किंगडम को उसने नेक्स्ट किया, बहुत ही अच्छा, उसने एड ऑन कर लिया अपने साम्राज्य पे। ओके, कहाँ तक उसने कैप्चर किया? अप टू धनसिरी रिवर। कहाँ तक? धनसिरी रिवर तक उसने कैप्चर्ड किया। अब मैप आप आज जाके देखोगे, गूगल पे भी जाओगे, आसाम का मैप आपको इजीली मिल जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी वाला मैप। और लेटर ऑन मैं आपको दिखा ही दूंगा, जब ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ाऊंगा तो आई विल गिव यू ऑल द मैप्स एंड इट्स डिटेलिंग। आपको जाके देखना है कि धनसिरी रिवर कहाँ पे है। ओके, आप जाके एक बार देखोगे देन योर कॉन्सेप्ट्स विल बी वेरी मच क्लियर, तो आप कभी भूलोगे नहीं। ओके ओके, धनसिरी रिवर ही कैप्चर्ड। उसने कहाँ तक किया? ही कैप्चर्ड अप टू धनसिरी रिवर 1531। अब देखो, ये तो थे एक कचहरी लोग, ये भी थोड़े अकरू टाइप के लोग, छोड़ेगा नहीं, झुकेगा नहीं अपन। तो उसने क्या किया? व्हाट दे डिड, कचहरी किंगडम, बट कचहरियों ने क्या कर दिया? कचहरी रिवॉल्टेड। कचहरियों ने क्या कर दिया? रिवॉल्टेड कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट शुहुंगमुंग के अगेंस्ट। ओके, कचहरियों ने क्या कर दिया? रिवॉल्ट कर दिया इन 1536। हो गया कांड। कोई भी रिवॉल्ट अगर देश के अंदर हो जाता है तो उस टाइम सिविल वॉर, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, इकोनॉमी अफेक्ट होता है, हर कोई चीज़ अफेक्ट होता है। जब भी कोई लाइक वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो ये ऐसा इफेक्ट होने लगता है, देश के इकोनॉमी में भी इफेक्ट होता है सिविल वॉर के टाइम लाइक। अच्छा, रिवॉल्ट कर दिया, चलो अब क्या किया जाएगा? सुहुंगमुंग था अकरू आदमी, लाइक अशोक टाइप का। अच्छा, आई विल यूज़ पावर, आई विल यूज़ पावर अगेंस्ट यू। अच्छा, तुमने ऐसे किया, रिवॉल्ट करोगे? चलो ठीक है,
अब मेरी बारी है, तो सुहुंग ने क्या किया, कैप्चर कर लिया। सुहुंग मोंग कैप्चर, किसको कैप्चर किया, जो इनके जो लीडर्स थे ना, जिन्होंने ये रिवॉल्ट शुरू किया, किसको, किंग, किस किंग को, किंग का नाम है, जो प्रोनाउंस है टाके, किंग डेचुंग, क्या नाम था उसका, डेचुंग, राजा का नाम क्या था, ही कैप्चर्ड डेचुंग इन 1536। ओके, उसने पहले पकड़ा, अच्छा, फिर उसका गर्दन काट दिया एंड किल्ड, तो रिवॉल्ट सप्रेस्ड, सो हम कैप्चर्ड अप टू, फिर उसने अपना लाइक कम किया, फिर पहले धनसरी तक था, रिवॉल्ट के कारण थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया, कहाँ तक, उसने ही कैप्चर्ड अप टू, कहाँ तक, धनसिरी रिवर, रिवॉल्ट की वजह से और उसको फ़ायदा हो गया और थोड़ा ज़्यादा कैप्चर कर लिया। ओके, फिर इसने तो लूट लिया कछारी किंगडम को, किसको लूटा, लाइक कछारी किंगडम को उसने लूट लिया। अब कछारी किंगडम को लूटा तो इसको भी एक मिनिस्टर चाहिए, इसको भी एडमिनिस्टर करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन तो रहता है, ये ऑलरेडी बोरपात्रो गोहाई, बुरा गोहाई ऑलरेडी संभाल रहे हैं ना देश को, उसके लिए और एक नया टेरिटरी ऐड हो गया, तो उसके लिए और मिनिस्टर चाहिए। अब उस मिनिस्टर का नाम है, ही इंट्रोड्यूस न्यू पोस्ट, एक नया पोस्ट, किसके लिए, न्यू पोस्ट फॉर कछारी किंगडम, न्यू पोस्ट फॉर कछारी किंगडम। उस पोस्ट का नाम क्या है, नए पोस्ट का नाम हो गया मारंगी खैया गोहाई, मारंगी खौवा गोहाई। अच्छा, पीछे हमने क्या देखा था, वी हैव लुक, एक का नाम सादिया खौवा गोहाई फॉर चुतिया किंगडम, ओके, और दूसरा किंगडम कौन सा है, दूसरा किंगडम इज मारंगी खैया गोहाई, मारंगी खौवा गोहाई। ओके, मिनिस्टर का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस टाइम पे। ओके, अब देखते हैं असम का मैप, जहाँ तक उसने कैप्चर किया। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, बट आई विल ट्राई। आई प्रेफर दिस 3 रुपये वाला पेन, बहुत ही अच्छा लिखता है। एंड आई हैव ऑल्सो दिस, महंगा वाला पेन भी है, लेकिन आई प्रेफर दिस, लाइक 6 महीना हो गया, ये भी चलते जा रहा है। दिस इज द अहोम किंगडम उस टाइम पे, कितना लार्ज था उस टाइम। दिस इज द अहोम किंगडम एट दैट टाइम, अहोम, इसने एनेक्स कर लिया। अब ये बताओ, सादिया खौवा गोहाई कहाँ पे होगा, बारंगी खैया गोहाई कहाँ पे होगा। ओके, अच्छा, इसके साथ सुहुंग मुंग ने और भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, और एक नया पोस्ट 3 नंबर पे आता है, न्यू पोस्ट कोल, इसने और एक पोस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, और एक न्यू पोस्ट जिसको बोलते हैं मिनिस्टर है, एक तरह से काइंड ऑफ मिनिस्टर, ए न्यू पोस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम, जिसका नाम क्या है, उस न्यू मिनिस्टर का नाम है, इट्स बरपात्रो गोहाई। ओके, ये इसने इंट्रोड्यूस किया था 1504 में, मतलब इससे भी पहले, लाइक 1504 में, जो इसको एनेक्स करने से पहले, तो 1523 है ना, 1531, इससे भी पहले इसने एक पोस्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिस पोस्ट का नाम है क्या, इट्स नोन एज बोरपात्रो गोहाई। ओके, इन 1504 ये जितने भी गोहाई वाले पोस्ट दिख रहे हैं ना आपको, गोहाई गोहाई गोहाई, मैक्सिमम लाइक 2 3 4 तो इसने खुद ने इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले सुकाफा लाया था बुरा गोहाई और बोरगोहाई को। ओके, बुरा गोहाई और बोरगोहाई को सुकाफा अपने साथ लाया था, ये 2 मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम, और इसने मोर इंट्रोड्यूस कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करते हुए। बोरपात्रो गोहाई को इंट्रोड्यूस किया, मारंगी खैया को इंट्रोड्यूस किया, और एक है सादिया खौवा को इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट सुहुंग मुहुंग एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं इसके वॉर्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में क्या देखेंगे, इसके वॉर्स के बारे में देखेंगे। दीज आर ऑल। ओके, नेक्स्ट वी गो विद द वॉर्स। सबसे पहले गौर साम्राज्य कहाँ पे था, इट्स समवेयर इन दैट। ओके, गौर साम्राज्य लाइक आज के टाइम पे बंगाल उड़ीसा जो है वहाँ पे होता है,
जो बंगाल उड़ीसा है उस जगह पे एक गौर साम्राज्य था, गौर किंगडम, गौरा। ओके, सो वॉर क्या हुआ था, तुर्बक खान, ये नाम याद रखना, तुर्बक खान कहाँ का, ऑफ गौरा किंगडम। गौरा एक साम्राज्य, जैसे आसाम जैसे किंगडम, अहोम किंगडम है। ओके, बहुत सारे एम्पायर है ना, जैसे कोसला, मगध, इस तरह से ही एक किंगडम है जिसका नाम है गौरा किंगडम नियर। ये गौरा हमारे आसाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थ्रेट था फॉर अहोम किंगडम। ओके, तुर्बक खान ऑफ गौरा इन्वेडेड असम, देखो, चलो इन्वेडेड असम। कब उसने इन्वेड किया, इन 1532, ये जो अंदर के रिवॉल्ट से बीच वाले टाइम पे। ओके, 23 और 33, इसके 31 सॉरी 31 के बाद 32 में। ओके, 23 में उसने किसको नेक्स्ट किया, लाइक चूतिया किंगडम, फिर आया कछरी किंगडम 31 में, फिर आएगा दिस तुर्बक खान इन्वेडेड असम इन 1532। ओके ओके, कितने साल तक वो फाइट हुआ, और एक पॉइंट लिखना मैं भूल गया, ये फाइट चला ऑलमोस्ट 3 साल तक, 3 years फाइट, 3 साल का फाइट हमारे यहाँ पे चला। अच्छा, ये हो गया हमारा पूरा इतिहास। उस टाइम जो फॉरेन इन्वेडर्स आया था, इसको एनी हाउ भगा दिया था लास्ट के एंड में, थोड़ा जगह उसने कैप्चर किया, फिर बाद में विद इन 2 to 3 years इसने भगा दिया था। फिर एक तुर्बक खान, फिर सुहुंगमुंग कब मरा, सुहुंगमुंग डाइड इन लाइक 1539। ये कब मरा, 1539। किसने कंस्पायर किया था, इसकी बेटी ने ही इसको मार डाला था, लाइक पैट्रिसाइड। एक वर्ड आप सीख लो, इंग्लिश में आ सकता है, लाइक पैट्रिसाइड। जो अपने फादर को मारता है उसको बोलते हैं क्या, पैट्रिसाइड, और जो अपने मदर को मारता है उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड। माँ मतलब मैट्री, मदर मतलब मैट्री, फादर मतलब पैट्रिसाइड। अब जो बच्चे को मारता है उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, जो बच्चे को मारता है। ये सब एग्जाम्स में आते रहते हैं। ओके, दिस इंग्लिश वर्ड्स लाइक सिनोनिम्स सिंटोनिम्स में भी ये आ जाता है। लाइक सिनोनिम्स में वो पूछ लेगा पैट्रिसाइड मतलब क्या है, वन हु किल हिज फादर इज इक्वल टू गिवन ऑप्शंस, कौन सा बोलेंगे, वन हु किल्स हिज मदर मैट्रिसाइड, वंस हु किल हिज चाइल्ड जिसको बोलते हैं बच्चों को जो मारता है इन्फेंट। इन्फेंट किसको बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट बोलते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट बोला जाता है। तो दिस नोन एज इन्फेंटिसाइड्स। ये हो गया सुहुंगमुंग, इसका बेटा कौन था, सुक्लैंगमुंग। कौन था, सुक्लैंगमुंग। डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को यार। अच्छा, कौन था ये, सुक्लैंगमुंग, इसका बेटा। ही किल्ड, सुक्लैंगमुंग किल्ड हिज फादर। ओके, सुक्लैंगमुंग किल्ड हिज फादर। ओके, आज बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मूला गाभरू के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा मूला गाभरू के बारे में, जो कि ये फ्रसेंगमुंग की बीवी थी। फ्रसेंगमुंग कौन था, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ओके, थैंक यू।